हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस स्टोरी में हम आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताएंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको लिख के बताऊंगा ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख सकें। और इसमें मैं एक एक टेंस का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से रिलेटेड है और उसका मतलब क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप कैसे उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वो पढ़ लीजिए और इसके बाद ही आपको स्टोरी समझ में आएंगी। तो स्टोरी समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी अगर सेंटेंस को हमें हिंदी में जानना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वो किस टेंस की कैटेगरी से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा स्टोरी का टॉपिक है वो है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन वॉशिंगटन एक व्यक्ति का नाम है और इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो है इसका हिंदी और प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। Washington had to face many difficulties on the way. Washington had to face many difficulties on the way. अब ये टेंस कौन से टेंस से रिलेटेड है। आप मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो हैड टू, हैव टू और हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ आएगा। तो हैड टू जो होता है ये पास्ट के लिए होता है। इसका मतलब है कि ना पढ़ता या ना पढ़ा, ठीक है। यानी वाशिंगटन को करना पड़ा, यानी फेस यानी सामना करना। वाशिंगटन हैड टू फेस, वाशिंगटन को सामना करना पड़ा। मैनी डिफ़िकल्टीज़ यानी बहुत सी कठिनाइयों का। ऑन द वे यानी रास्ते में, वाशिंगटन को रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये इसका मतलब हुआ। When he reached Richmond, when he reached Richmond, when का मतलब जब। अब यहाँ पे देखना, reached हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं ना, रीच्ड मतलब होता है पहुंचा, पहुंचना होता है रीच माने, तो रीच्ड का मतलब पहुंचा। व्हेन मतलब ही, मतलब वह, ही यानी ही माने वह, जब वह रिचमंड पहुंचा। ही हैड नो मनी। अच्छा, हैड का यूज़ करते हैं पास था के लिए, ठीक है। और ही माने उसके पास, नो माने नहीं और मनी माने पैसे, यानी पैसे नहीं। और मतलब जो हैड का मतलब पास था या पास थे या पास थी, दोनों का मतलब हो जाता है। ये सिंपल सेंटेंस आपका है और इसमें आप हैज़ टू हैड का यूज़ करेंगे। हैड का यूज़ करते हैं ना सिंपल सेंटेंस में, तो ये पास्ट का सिंपल पास्ट है। तो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे। ऑल हिज money, all his money was spent, all his money was spent, all। अब देखिए was का मतलब ये आप जानते हो क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का ये आपका सेंटेंस है जो कि आप पैसिवाइज में जब हेल्पिंग वर्ब के साथ अदर सेंटेंस में, यानी परफेक्ट को छोड़ करके हेल्पिंग वर्ब के साथ अदर सेंटेंस में अगर आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो आपको क्या करना है कि वो आपका पैसिवाइज में चला जाएगा। तो ऑल हिज मनी, ऑल माने सभी, हिज माने उसके, मनी माने पैसे, उसके सभी पैसे। वॉज माने वॉज स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है खर्च हो गए थे, उसके सभी पैसे खर्च हो गए, उसके सभी पैसे खर्च हो गए। ही वॉज tired and hungry at that time. He was tired and hungry. ही मतलब वह, ही का मतलब वह और was माने था, टायर्ड माने होता है यानी थका हुआ, वह थका हुआ था, एंड हंग्री और भूखा था। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम माने होता उस समय, यानी वह उस समय भूखा और थका हुआ था, यानी वह थका हुआ था
और भूखा था। तो his clothes were dirty। हिज माने उसका, क्लॉथ्स माने कपड़े, वर माने थे, डर्टी माने गंदे। उसके कपड़े गंदे थे। ये आपका सिंपल पास्ट का है, ठीक है। बट ही वॉज नॉट discouraged as his spirits were high। बट माने लेकिन, ही वॉज नॉट डिस्करेज यानी उसका साहस कम नहीं हुआ। डिस्करेज मतलब होता है कि जो है यानी जिसका साहस कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वह जो है उसका साहस कम नहीं हुआ। वह डिस्करेज का मतलब होता है वह संतुष्ट, मतलब असंतुष्ट नहीं था। या एज हिज जैसा कि, क्योंकि, या एज का मतलब चूँकि, क्योंकि भी होता है। हिज माने उसका और स्पिरिट्स माने होता है साहस। करेज माने भी साहस, स्पिरिट माने भी साहस होता है, यानी उसका साहस। वर हाई यानी ऊंचा था। उसकी जो लालसा थी, इच्छा थी, वो ऊंची थी। He had no acquaintance in the city। He had यानी उसमें, यानी उसकी, ठीक है। नो एक्वेंटेंस यानी पहचान नहीं, ठीक है। ही हैड नो एक्वेंटेंस का मतलब उसकी जान पहचान नहीं थी। इन द सिटी ही wanted to pass the night in the city। ही मतलब वह, वांटेड माने चाहता था, टू पास माने गुजारना, यानी वह गुजारना चाहता था। द नाइट यानी रात, वह रात गुजारना चाहता था। इन द सिटी यानी शहर में, वह शहर में रात गुजारना चाहता था। नो वन was willing to give him place। नो वन माने होता है किसी की, यानी कोई नहीं। वाज माने विलिंग, मतलब यानी वाज विलिंग यानी कोई नहीं, या किसी की इच्छा नहीं थी, ठीक है। वन माने होता है किसी की, और नो विलिंग मतलब होता है इच्छा नहीं थी, वाज माने नहीं थी, यानी कोई नहीं चाहता था। इसका मतलब हो नो वन वाज विलिंग का मतलब होता है कोई नहीं चाहता था। टू गिव हिम प्लेस यानी उसे देना, जगह, यानी उसे जगह देना कोई नहीं चाहता था, यानी उसे जगह देने की इच्छा किसी की नहीं थी। दे वॉन्टेड मनी फॉर लॉजिंग टू पास द नाइट। दे मतलब वे, यानी वांटेड माने चाहते थे, मनी यानी वह पैसे चाहते थे, फॉर लॉजिंग यानी लॉज के लिए, टू पास द नाइट यानी रात गुजारने के लिए, यानी लॉज के लिए। लॉज होता है ना जहाँ पे लोग मेहमान वगैरह रुकते हैं, जो गेस्ट आते हैं, तो या कोई मतलब जो है ट्रेवलर आता है, तो वहाँ पे उसको लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो दे वांटेड मनी फॉर लॉजिंग टू पास द नाइट, वह रात गुजारने के लिए लॉज के लिए पैसे चाहते थे। एंड ही हैड नो मनी, एंड माने और,
ही हैड नो, यानी उसके पास नहीं था। और मनी माने पैसे, उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही कुड नॉट नो व्हाट टू डू। सो माने इसलिए, ही कुड नॉट नो यानी वो नहीं जान सका या वो नहीं जान पाया। ही कुड नॉट नो, नो माने जानना, कुड नॉट माने होता सका या पाया, यानी नहीं जान पाया, वह नहीं जान पाया व्हाट टू डू यानी क्या करना है, या वो नहीं जान सका कि क्या करना है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि आपका करीब 10 मिनट का है। तो फिर उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।